Hello students, how are you? Hope you are doing good. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक 1.2.1 हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक. ओके, suppose we have a 4-digit number 7835. Using these digit we want to make different 4-digit number in such a way that no digit is repeated in them. Thus 7835 is allowed but 7735 is not allowed because जो digits है वो repeat हो रही है, राइट. तो repeated digit allowed नहीं है. हमारे पास digit हैं 4, 7, 8, 3 and 5. ओके, तो इसमें से हमें 4 digit नंबर्स बनाने हैं. मेक एज अ 4 digit नंबर्स एज यू कैन. जितने भी 4 digit नंबर बनेंगे सारे बनाने हैं और उसमें से बताना है विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट और विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, सो चलिए अब कितने मैक्सिमम नंबर्स बन सकते हैं इन 4 डिजिट से. सो 7835 पहले तो यही बना नंबर 7835. अब क्या करते हैं कि रिप्लेस करते हैं 3 को हम यहाँ करते हैं फर्स्ट पोजीशन. अब जो हमारा एक काम करते हैं वंस, ये वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरीके से 4 डिजिट होती है ना. तो जो वंस पे है उसको हम थाउजेंड पे कर लेते हैं, रिप्लेस करते हैं शिफ्टिंग नंबर, डिजिट को शिफ्ट करना बोलते हैं इसको. तो जो टेंस वाला है वो फर्स्ट कर लेते हैं 5, 7, बाकी सब डिजिट ऐसे ही 8, 3. ओके, नेक्स्ट अब जो वंस के बाद टेंस आया है उसको पहले कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट अब जो टेंस के बाद 100 आया उसे इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. रेस्ट ऑफ डिजिट को ऐसे ही लिखते हैं भी 8, 7, 3, 5. ओके, तो हमें कितने अभी नंबर्स मिल गए इनके थ्रू 1, 2, 3, 4. अब कैसे शिफ्टिंग कर सकते हैं कि और भी नंबर्स हमारे बन जाएं. अभी तो ये हमने 4 बनाए हैं, 4 तो ये हो गए. नेक्स्ट ठीक है, अब जो इस तरीके से बनाते हैं स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं और ग्रेटेस्ट पे ख़त्म करते हैं. तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी है 3, फिर स्मॉलेस्ट डिजिट 5, फिर स्मॉलेस्ट डिजिट 7, 8, राइट. देन अगेन अब हम ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं कि ग्रेटेस्ट पहले आए फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट होती जाए. तो ग्रेटेस्ट में हमारे पास सबसे पहले 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3. ओके, राइट. 2 डिजिट्स ये भी, 2 नंबर्स ये भी हमारे क्रिएट हो गए, यानी कि 4, 5, 6 हो गए. 4 पहले हमने नंबर्स मैच क्रिएट किए थे. ओके फाइन. अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमने लोएस्ट 3 डिजिट्स से स्टार्ट किए थे नंबर्स, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्मॉलर डिजिट हमारे पास क्या है 5. तो अब 5 से हम नंबरों को इंक्रीज़ करते जाएंगे. ठीक है, तो वो हम एक बार और लिख लेते हैं किस तरीके से 5, 7, 8, 3, 5, 8, 7, 3, 5, 3, 7, 8. एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है 5, 7 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया. 8, 7, 5, 8, 3,
7। ओके, तो इस तरीके से ये 4 डिजिट्स 4 नंबर्स और रेडी हो गए हमारे पास। तो इसी तरीके से मैक्सिमम कितने नंबर्स रेडी हो जाएंगे, तो हर डिजिट को हम रिप्लेस इधर करते हैं, तो हर डिजिट के साथ साथ हम 4 का मैच कर सकते हैं, 4 डिजिट 4 का मैच कर सकते हैं। इस तरीके से नंबर्स क्रिएट होते जाएंगे आपके। सो अब इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा, तो वही हम वैल्यू लेते हैं जो ग्रेटेस्ट होती है, वो आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या रहेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू थी हमारी वो ले लेते हैं हम 8। फिर इसके बाद जो वैल्यू आती है डिक्रीजिंग में 7। देन 3 और 5 में से क्या लेंगे हम 5, क्योंकि 7 में डिक्रीज 5, और 5 से फिर डिक्रीज करेंगे 3। ठीक है, 8753 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट, तो स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है 3, 5, 7, 8। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। फाइन। सो अब आगे चलते हैं। आगे कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं, सेम इसी तरीके से हमें यूज़ करना है ये। ट्राई दिस, यूज़ द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सेम वही है कि हमें रिपीट नहीं करनी कोई भी डिजिट, और उसमें से हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल ए ले लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें डिजिट दी गई है हमें 4, 2874, 28874, राइट। तो अब सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट निकालते हैं। तो स्मॉलेस्ट में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे, जो हमारा सबसे छोटा होगा वो पहले, फिर उससे बड़ा आगे, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो स्मॉलेस्ट इसमें से क्या है 2 हमारे पास स्मॉलेस्ट है, राइट। फिर हमारे पास 4 स्मॉलेस्ट है, फिर हमारे पास 7 स्मॉलेस्ट है, फिर हमारे पास 8 है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने 2 4 7 8, यानी कि 2 4 7 8 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। ओके, कहीं भी कोई भी आपको कन्फ्यूज़न लगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम ग्रेटेस्ट भी बनाना है हमें, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट में स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। स्मॉलेस्ट में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, और ग्रेटेस्ट में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे हाई वैल्यू मतलब क्या है, सबसे बड़ी डिजिट 8, फिर उसके बाद 7 बड़ी डिजिट है, फिर 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, फिर 4 के बाद डिक्रीज करेंगे तो 2। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या बना 8742। फाइन। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। बी में क्या हुआ है 9741 हमें डिजिट दी गई है। तो स्मॉलेस्ट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए, स्मॉल करने के लिए 1 4 7 9, ये स्मॉलेस्ट होगी हमारी। अब हम ग्रेटेस्ट करें, तो ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे, जो बड़ी डिजिट है उसको पहले लिखेंगे और डिक्रीज़ करते जाएंगे। 9 सबसे बड़ी डिजिट, 7, फिर 4 1, ये हमारी ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। फाइन। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। सी में आपको दिख रहा होगा 4750। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, जीरो को हम कभी भी स्टार्टिंग में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किससे करेंगे, 0 से जो नेक्स्ट इंक्रीजिंग वैल्यू वाला नंबर होगा, डिजिट होगी उसे, यानी कि 4, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट बना रहे हैं हम, स्मॉलेस्ट नंबर, राइट, 4। देन फिर हम 0 कर सकते हैं, 0, देन 5, देन 7, ठीक है। हम 0 को पहले नहीं लिखते, इसलिए हमने दूसरे नंबर पे उसको लिखा है, वैल्यू मतलब दिया है और प्लेस किया है। देन फिर हमने वही इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि 4 के बाद इंक्रीजिंग
जीरो के बाद इंक्रीजिंग 5 है और फिर इंक्रीज़ करते के 7 है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 4057, राइट। हम कभी भी जीरो को पहले नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता 0 4 5 7, राइट, ये गलत है। क्यों? रीज़न बिहाइंड है क्योंकि 4 डिजिट नंबर नहीं रह गया, ये फिर 3 डिजिट नंबर ही रह गया, ठीक है। जीरो से कभी स्टार्ट नहीं करते नंबर को, यानी कि स्टार्टिंग में जीरो मतलब जीरो, कोई वैल्यू नहीं है, 3 डिजिट नंबर ही काउंट होता है, फिर 4 डिजिट नहीं होगा। फाइन। सो नेक्स्ट, अब क्या करते हैं हम, अब ग्रेटेस्ट ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट में क्या होगा, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाएंगे। सबसे बड़ी डिजिट क्या है इसमें, 7 5 4 0, राइट। सो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने अपने से ही कुछ डिजिट लिख लीजिए माइंड में लिख के, और उसको फिर रिप्लेस करके आगे पीछे करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंट भी दिया गया है, इसीलिए ये हिंट दिया गया था, डिजिट नंबर काउंट होगा, इसलिए नहीं माना हमने। ओके फाइन। सो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, डी, राइट। डी में स्मॉलेस्ट क्या बनाएंगे हम, स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो गया, ओके। फिर इंक्रीज़ होता हुआ 2, फिर इंक्रीज़ होता हुआ 6, फिर इंक्रीज़ होता हुआ 7, तो 1 2 6 7, ओके। 1267 ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हम ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं इसमें जल्दी से। ग्रेटेस्ट क्या होगा, बड़ी डिजिट, फिर डिक्रीज़ होते हुए उससे छोटी, फिर डिक्रीज़ होते हुए उससे छोटी, फिर डिक्रीज़ होते हुए उससे छोटी, ठीक है। 7621, यानी कि 7621 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। फाइन। सो नेक्स्ट एग्जांपल आप डू इट योरसेल्फ करिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से होगा। सेम ही प्रोसेस है सारा कुछ, मैंने जो 3 एग्जांपल आपको 4 एग्जांपल बता दिए हैं, 5वां आप करिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। Now make the greatest and smallest 4 digit number by using any 1 digit twice. Okay, great. So इसमें हमें 3 डिजिट दी हुई हैं एग्जाम्पल ए में, और हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, और इसमें हमें अलाउ किया गया है कि कोई भी एक डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। ओके फाइन। सो जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए, फाइन। तो ग्रेटेस्ट, तो पहले हम ग्रेटेस्ट वैल्यू देख लेते हैं कौन सा नंबर होगा। एग्जाम्पल 1 में हमें डिजिट दी गई हैं 3 8 7, तो हम सपोज़ 3 को ही हम रिपीट कर लेते हैं। 3 डिजिट को हम रिपीट कर रहे हैं, जो पहली डिजिट है रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू का डिजिट है हमारे पास 8, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करते जाएंगे 7, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करेंगे 3, एंड अगेन एक डिजिट हमने फिर से 3 रिपीट किया था, तो 3, ये 4 डिजिट नंबर बन गया हमारा, राइट। और ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। फाइन। जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल भी कर लेते हैं, बी। इसमें हमें डिजिट दी गई है 905, और एक डिजिट हमें कहा गया है कि हम रिपीट कर सकते हैं। सो हम सपोज़ 5 को कर लेते हैं, ये 5 को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं 4 डिजिट बनाने के लिए। तो हमारे पास नंबर हो गया 9 0 5 और 5, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ये हमारे पास 4 डिजिट मिल गई हमको, अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो जल्दी से हम स्मॉल नंबर देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर से वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा काउंट, तो इसलिए स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट 5 था, और हमने एक 5 और यहाँ पे ऐड किया था 4 डिजिट करने के लिए। तो हम 5 से ही स्टार्ट करते हैं, 5 5। देन अब हम क्या करेंगे, 0 को ले लेंगे सेकंड प्लेस पे 0, देन अगेन इंक्रीज़ होता हुआ 0 से फिर 5 इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर इंक्रीज़ होके 9, ठीक है। तो 5059 ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, सी में हमारे पास फिर वही 3 डिजिट दी हुई हैं, 0 है 4 है 9 है। एक डिजिट हम कोई भी हम रिपीट कर सकते हैं, तो रिपीट
करने के लिए सपोज़ हम क्या रिपीट करें कि हम फिर से एक 0 डिजिट को ही रिपीट कर लेते हैं, राइट। और इसमें हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट तो वही है कि 0 को हम पहले नहीं रखेंगे, हमने 0 ही रिपीट किया है यहाँ पे। एक और हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 4 स्मॉलेस्ट हुआ, देन फिर हम 0 रख सकते हैं, फिर अगेन रिपीट की हुई 0 आ सकती है, देन फिर 9। ओके, तो 4009 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इसी तरीके से हम जल्दी से करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट में क्या होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू जो बताई थी, सबसे हाई वैल्यू का नंबर जो पहले डिजिट होगी वो आएगी 9, फिर डिक्रीज़ करेंगे 9 को तो 4, फिर 0 और एक हमने 0 और ली थी, रिपीट कर सकते हैं 0 को, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 9400, राइट। ओके, सो एक लास्ट एग्जांपल रह गया है, उसे आप करिएगा अपने आप। कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इस पर आ गए हम। Make the greatest and smallest 4-digit number using any 4 different digit with condition as given. So क्या कंडीशन दी गई हैं, digit 7 is always at ones place. ओके, सो यहाँ पे बोला गया है जो 7 डिजिट है ये हमेशा वंस पे ही रहेगी, तो ये वंस पे यहाँ वंस पे रहेगी, उसके साथ ग्रेटेस्ट बनाना है हमें, और वंस पे ही 7 रहेगी, उसके साथ स्मॉलेस्ट बनाना है। फाइन, अगेन नोट दिया गया है, नोट द नंबर कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट 0, राइट। 0 से स्टार्ट नहीं होगी फिर, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, 4 डिजिट नंबर नहीं होगा फिर, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं बी। डिजिट 4 इज़ ऑलवेज इन टेंस प्लेस, ठीक है, तो टेंस पे पहले ही प्लेस कर दिया है ये हमने। अब जो बाकी के ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वंस मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट 9, राइट, देन फिर 8, डिक्रीज़ करते आ रहे हैं ना नंबरों को, डिजिट को हम, 4 यही रहेगा, फिर 8 के बाद 7 स्मॉलेस्ट, डिक्रीज़ होता आ रहा है 9 8 4, तो टेंस पे एक कंडीशन लगी हुई है जो, तो वही रहेगा, तो 9 8 4 7 ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब इसी तरीके से स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट में क्या होगा कि आपको सबसे छोटी डिजिट से शुरू करना होगा। सबसे छोटी डिजिट 0 को नहीं ले सकते, क्योंकि बिकॉज 0 को लेंगे तो बाकी की डिजिट 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा, 4 डिजिट का नहीं होगा, और हमारी कंडीशन है हमें 4 डिजिट का बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से 1। नाउ अब 0 हम लिख सकते हैं 0 4, अगेन 0 लिख सकते हैं तो और स्मॉलेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें डिजिट को रिपीट नहीं करना है। ओके, 1 0 4, तो नेक्स्ट इंक्रीजिंग वैल्यू क्या होगी 2, 1 0 4 2 इज द स्मॉलेस्ट। इसी तरीके से एग्जांपल सी, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, तो 9 जो डिजिट है वो 100 प्लेस पे ही रहेगी, यानी कि वंस टेंस 100, तो 100 पे 9 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें अब ग्रेटेस्ट वैल्यू रखनी है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए फिर वही कि हम 9 से स्टार्ट करते, बट रिपीट हो जाएगी डिजिट, इसीलिए 9 से ना करके 9 का डिक्रीज क्या होगा 8 से स्टार्ट करते हैं, फिर 8 9 आ ही गया है, देन फिर 7, देन फिर 7 से डिक्रीज 6, यानी कि ये हमारी ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। फाइन, अब इसी तरीके से हम स्मॉलेस्ट भी तैयार करते हैं। स्मॉलेस्ट में सेम वो बताया था हमने कि 1 से 0 से नहीं करेंगे, तो 1 9 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा बिकॉज कंडीशन है, देन हम यहाँ 0 कर सकते हैं। ओके, देन 1 रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज 1 करेंगे तो फिर से रिपीटेशन हो जाएगी डिजिट में, तो 1 की इंक्रीज वैल्यू 1 से आगे क्या आएगा 2, तो हमने 2 कर दिया, तो 1902 दैट्स द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब आगे चलते हैं डी एग्ज़ाम्पल। सी तक तो हो गया, डी आप एक अपने आप ही करें, ज़्यादा बेटर होगा। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे को।
राइट। सो नाउ हम एग्जांपल 4 पे आ जाते हैं हम, ठीक है। सो इसमें क्या बताया गया है कि टेक 2 डिजिट से, लेट्स से 2 और 3 डिजिट, हमने 2 डिजिट ले ली, मेक 4 डिजिट नंबर, इन 2 डिजिट्स के नंबर से इन 2 डिजिट से हमें 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम। सो दोनों ही डिजिट को हम 2 को और 3 को इक्वली नंबर, अगर हम दो बार यूज़ कर रहे हैं 2 को तो 2 टाइम्स ही 3 आएगा, ठीक है। अगर 1 टाइम यूज़ कर रहे हैं तो 1 टाइम्स ही 3 आएगा, 2 को यूज़ कर रहे हैं तो। इस तरीके से हम बनाते हैं नंबर। सपोज़ हम 2 को भी 2 टाइम्स यूज़ करेंगे और 3 को भी 2 टाइम्स यूज़ कर लेते हैं, तो सिंपल सा 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, पहले हम विच इज़ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या होगा कि इन दोनों में से कौन सी ग्रेटेस्ट डिजिट है आपको, 3, ठीक है। 3 को हम फिर डिक्रीजिंग करते जाएंगे, तो हम 3, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, फिर 3 को हम 2 बार यूज़ कर रहे हैं, 2 को भी 2 2, तो ये हमारी ग्रेटेस्ट हो गई। और सेम हम स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी इसमें क्या है 2, 2 को हम पहले कर देंगे 2, फिर अगेन 2, 3 3, तो इस तरीके से 4 डिजिट नंबर भी हो गया और हमारी डिजिट 2 टाइम्स रिपीट भी हो गई, इक्वल ये हैं। ओके, आगे चलते हैं। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, राइट। सो पूछा गया है हु इज़ द टॉलेस्ट, एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया हु इज़ द शॉर्टेस्ट। सो ये एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि कौन टॉलेस्ट है और कौन शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पे ये रामहरि है, ओके, फिर डॉली है, फिर मोहन है, फिर शशि है। इस तरीके से इन चारों की हाइट भी दी गई है। रामहरि की है 160 सेंटीमीटर, 154, 158, 159 cm, मतलब सेंटीमीटर। ओके। सो पहले टॉलेस्ट हमें बता देते हैं। तो टॉलेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे टॉलेस्ट सबसे बड़ा ही नंबर होगा, तो टॉलेस्ट में किसका नंबर बड़ा है 159, नो 158, तो ये भी इससे छोटा, 154 इससे भी छोटा है, 160, यस 160 इन तीनों में से बड़ा है। तो सबसे टॉलेस्ट कौन है, रामहरि, रामहरि है टॉलेस्ट स्टूडेंट। ओके फाइन। अब हम स्मॉलेस्ट करते हैं। सो स्मॉलेस्ट कौन आएगा, कौन सा नंबर सबसे छोटा है 160, तो टॉलेस्ट हो ही गया। अब नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 154, ये 154 से बड़ा हुआ 158 और 150 से बड़ा है 159, तो स्मॉलेस्ट कौन सा रह गया 154, यानी कि डॉली, ये है स्मॉलेस्ट हाइट में। ओके, तो स्मॉलेस्ट हाइट किसकी है, डॉली की। फाइन, अब आगे देखते हैं आगे क्या हमसे पूछा गया है। ये तो हो ही गया टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट। हाइट में शॉर्टेस्ट कौन है, डॉली थी, और टॉलेस्ट कौन है, रामहरि। ओके, अब बोला जा रहा है कि ए में कैन यू अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। सो क्या बोला गया है कि हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है इनको। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या होगा कि हाइट को हम बढ़ाते जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते जाएंगे हम। तो सबसे छोटा क्या था, डॉली, ठीक है। डॉली को हम पहले अरेंज कर लेंगे, फिर डॉली के बाद किसकी हाइट है 158 मोहन की, फिर मोहन को हम ऑर्डर कर देंगे, फिर मोहन के बाद शशि, यानी कि शशि की हाइट है, देन फिर शशि आएगी। ओके, देन फिर रामहरि। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि 154 सेंटीमीटर की हाइट वाला बच्चा पहले आएगा, फिर इंक्रीज़ करते जाएंगे हम, 158 की हाइट से इंक्रीज़ हो रही है, फिर 159, फिर 160,
इस तरीके से अरेंज कर लेंगे इनको। ग्रेट। सो आगे चलते हैं। अब बोला गया है कैन यू अरेंज दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। अब हाइट के हिसाब से डिक्रीज होती जाएगी, वो हम लिखते जाएंगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जो हमारी डिक्रीज़ करते जाएंगे, सबसे मैक्स बड़ा नंबर क्या है 160 हमारे पास। अब 160 को डिक्रीज़ करेंगे 159, फिर 159 को डिक्रीज़ करेंगे 158, फिर 158 को डिक्रीज़ करेंगे 154। इस तरीके से ये डिक्रीजिंग मैनर हो गया, ऑर्डर में हो गया। यानी कि राम हरी पहले, फिर शशि, फिर मोहन की हाइट है, फिर डॉली को। इस तरीके से अरेंज कर देंगे। 160 की हाइट, 159 हाइट, 158 और 154 हाइट। फाइन, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एक का पिक्चर देख रहे हैं, इमेज आ रही है। इस इमेज में अलमीरा हैं और उन अलमीरा के प्राइस दिए गए हैं। और सोहन एंड रीता वेंट टू बाय अ अलमीरा, देयर वर मैनी अलमीरा अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग। ठीक है। सो सोहन और रीता एक मतलब चाहते हैं अलमीरा ख़रीदने। वहाँ पे बहुत सारी अलमीरा होती हैं उनके प्राइस टैग के साथ। सो अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं। ए, कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेम वही है, इनके प्राइस को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ चलते रहना है। और डिक्रीजिंग सेम, बी का एग्जाम बी में क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट से फिर लोएस्ट पे आते रहना है। सो इंक्रीजिंग। सो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे 1788। ठीक है, 1 है, 7 है और यहाँ पे फिर 1897 है, 2635, 2854 और लास्ट में हमारा 3975। ओके। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये चलेगा, ये फर्स्ट नंबर पे, देन फिर इंक्रीज होते हुए सेकंड, फिर इंक्रीज होते हुए थर्ड, फिर इंक्रीज होते हुए फोर्थ, फिर लास्ट में ये वाली अलमीरा फिफ्थ। ओके। अब सेम आपको उसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ चलना है। तो मैक्सिमम प्राइस वाला क्या है, यानी कि हमारे पास जो नंबर है हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर से हमें स्मॉलेस्ट की तरफ आना है। तो ग्रेटेस्ट हमारे पास क्या है 3975, देन फिर डिक्रीज़ किया 2857, देन फिर डिक्रीज़ पे पहुँचे 2635, फिर डिक्रीज़ करके 1897। ओके, दिस नंबर। सो फर्स्ट देन सेकंड नंबर पे ये, थर्ड ये वाली अलमीरा हो गई, फोर्थ पे ये अलमीरा हो गई और फिफ्थ पे ये हो गई। फाइन। तो इस तरीके से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया इनको। सो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। कहीं भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट। ओके। सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो वही आपको बताया क्या। ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ट्राई दीज में फर्स्ट दे लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर्स। सेम, तो एग्जांपल 1 में देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ। डिसेंडिंग मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। तो एग्जांपल 1 ले लेते हैं, ये स्मॉलेस्ट है, देन फिर 847 ये स्मॉलेस्ट हुई, देन फिर 8320 एंड देन फिर 9754। ओके, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सो इसी तरीके से एग्जांपल बी में कर लेते हैं। सो कौन सा है स्मॉलेस्ट, जो डिजिट छोटी हो, 5 डिजिट नंबर है ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। तो ऑब्वियसली बात है 4 डिजिट नंबर होगा वो पहले आएगा 9801। ठीक है, स्मॉलेस्ट हो गया। अब फिर इसके बाद जो क्या स्मॉलेस्ट बनेगा हमारे पास, बाकी की तीनों जो नंबर्स रखे हैं सेम 5 डिजिट के नंबर हैं, और स्मॉलेस्ट से कौन स्टार्ट हो रहा है 2 से, 25751, ये स्मॉलेस्ट हो गया।
राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 5 डिजिट नंबर में हमारे पास स्मॉलेस्ट है 25751। ओके, देन रेस्ट ऑफ ये हमारे पास 2 डिजिट बची हैं, ये दोनों ही 3 से स्टार्ट हो रही हैं। 3 के बाद सेकेंड डिजिट को हम चेक कर रहे हैं, 6 है यहाँ पे और यहाँ पे 8 है, यानी कि 6 वाला स्मॉलेस्ट हो गया, तो वो आएगा पहले 36501 और ये लास्ट में 38802, यानी कि इस तरीके का इसका ऑर्डर होगा। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आगे सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सेकेंड में ए आपको कराता हूँ, बी आप अपने आप करिएगा। ओके, सो ले लेते हैं सेकेंड में ए। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया है, तो डिसेंडिंग जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो पहले, फिर उस हाईएस्ट नंबर के बाद जो उसके कम वाला नंबर होगा वो डिक्रीज़ होता जाएंगे, इसलिए लास्ट में स्मॉलेस्ट की तरफ चलते जाएंगे हम। तो हाईएस्ट तो यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है, 5 डिजिट नंबर है और 8 से स्टार्ट है, यानी कि 8540 ये हाईएस्ट है। 85400 डिक्रीज़ करते जा रहे हैं हम। इसके बाद हाईएस्ट नंबर, बाकी के सारे 4 डिजिट नंबर हैं और सबसे स्टार्ट हो रहा है 7 और ये भी 7 से। 7 के बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 8 वाला, 7861। ओके, फिर 7500 और लास्ट में स्मॉलेस्ट हो गया 5000, ये ऑर्डर रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। फाइन, अब एग्जाम्पल भी आप करिएगा। ओके, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कहीं भी आपकी कन्फ्यूज़न होता है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। अब नेक्स्ट हम क्लास में स्टार्ट करेंगे शिफ्टिंग डिजिट्स, राइट। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकॉन, बेल का आइकॉन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूस मिलती रहे। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।